हाय स्टूडेंट्स, अब हम 10th क्लास का सप्लीमेंट्री का 5th लेसन पढ़ते हैं। तो लेसन का नाम हमारा क्या है? फुटप्रिंट्स विद आउटफिट। इसका राइटर है वो H.G. वेल्स। इसके अंदर एक मेन कैरेक्टर है ग्रिफिन। जो ग्रिफिन है ना, वो एक साइंटिस्ट है। वैसे तो साइंटिस्ट देश की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन ये जो साइंटिस्ट है ये अपनी जो कला का है ना गलत उपयोग करता है। इसने एक दवाई की खोज की थी। उस दवाई को पीने से क्या होता है, ये अपनी बॉडी को इनविजिबल कर देता था, यानी पूरी तरह से अदृश्य हो जाता था। तो ये क्या करता है, एक बार एक घर में चला जाता है, उस घर में चोरी कर लेता है और घर को आग लगा देता है और घर से भाग निकलता है। जब इसका पीछा करते हैं तो ये अपने कपड़े निकाल देता है और पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। उसके बाद ये आइपिंग ले जाता है, वहाँ पर भी ये क्या करता है, चोरी कर देता है, किसी दुकानदार को लूट लेता है। तो मतलब ये अपनी जो कला है ना उसका प्रयोग गलत तरीके से करता है। तो हम इस लेसन को समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए, ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ही कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स। उसने कई एक्सपीरियंस किए। वन डे ही डिस्कवर्ड ए वंडरफुल ड्रग्स। एक बार उसने एक अद्भुत दवा की खोज की। इट कुड मेक हिम इनविजिबल। ये उसको अदृश्य बना सकती थी। ही टुक द ड्रग दैट ड्रग एंड बिकेम इनविजिबल। उसने ये दवाई पी और अदृश्य हो गया। ही कुड सी एवरीबडी बट नोबडी कुड सी हिम। वो सबको देख सकता था लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। ग्रिफिन लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम। ग्रिफिन का जो मकान मालिक था वो उसको पसंद नहीं करता था। ही ट्राई टू गेट हिज हाउस वैकेटेड। वो उसको घर से बाहर निकालना चाहता था। ग्रिफिन बिकेम एंग्री। ग्रिफिन नाराज हो गया। ही सेट द हाउस ऑन फायर। उसने घर को आग लगा दी। देन ही टुक द ड्रग। तब उसने वो दवाई पी। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स। उसने अपने कपड़े निकाल दिए। ही बिकेम इनविजिबल एंड वेंट आउट। वो अदृश्य हो गया और घर से निकल गया। इट वॉज विंटर। सर्दी का समय था। इट वॉज नॉट ईजी टू वॉक विदाउट क्लोथ्स। बिना कपड़ों के जाना आसान नहीं था। ग्रिफिन हैड नो मनी। ग्रिफिन के पास पैसे नहीं थे। सो ही वेंट इनटू ए बिग लंदन स्टोर। इसलिए वो एक बड़े लंदन के स्टोर में घुस गया। ही स्टोल क्लॉथ्स फ्रॉम देयर। उसने वहाँ से कपड़े चुराए। व्हेन ही वॉक्ड विद दोज क्लॉथ्स। वो जब वो इन कपड़ों में घूमने लगा, इट सीम्ड एज इफ ए हेडलेस मैन वॉज वॉकिंग। ऐसा लग रहा था जैसे बिना सिर वाला व्यक्ति घूम रहा हो। ही टुक मीट कॉफ़ी स्वीट एंड वाइन फ्रॉम द किचन ऑफ द स्टोर। उसने स्टोर के किचन से कॉफ़ी पी, स्वीट्स मिठाई खाई और शराब पी। देन ही स्लेप्ट ऑन द पाइल ऑफ क्वाइल्स देयर। तब वो गद्दों के ढेर के ऊपर सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिड नॉट वेक अप इन टाइम। अगली सुबह वो जल्दी नहीं उठा। द शॉप असिस्टेंट अराइव्ड एंड सा हिम। दुकानदार के सहायक आए और उन्होंने उसको देखा। ग्रिफिन रैन आउट फॉर ऑफ फियर। ग्रिफिन डर से भाग गया। द असिस्टेंट रैन आफ्टर हिम। सहायकों ने उसका पीछा किया। ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स वन बाई वन। ग्रिफिन ने एक एक करके अपने कपड़े उतार दिए। ही बिकेम इनविजिबल अगेन। वो दोबारा गायब हो गया। बट नाउ ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड। लेकिन अब वो ठंड से कांप रहा था। ही एंटर्ड द शॉप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी। वो एक ड्रामा कंपनी के दुकान में चला गया। ही वोर बैंडेज राउंड हिज फॉरहेड। उसने अपने माथे के चारों ओर पट्टियाँ लपेटी। ही ऑल्सो वोर डार्क ग्लासेस। उसने काला चश्मा, ए फॉल्स नोज, एक नकली नाक एंड विस्कर्स, और नकली दाढ़ी लगाई। ग्रिफिन रोब्ड सम मनी ऑफ द शॉपकीपर। ग्रिफिन ने एक दुकानदार से कुछ पैसे लूटे। देन ही टुक ए ट्रेन। तब उसने एक ट्रेन ली एंड रीच आइपिंग विलेज, और आइपिंग विलेज में पहुंच गया। एट आइपिंग के अंदर ग्रिफिन बोर्डेड 2 रूम्स एट एन इनन। एट आइपिंग ग्रिफिन बुकड 2 रूम्स एट एन इनन। आइपिंग के अंदर ग्रिफिन ने 2 कमरे किराए पे लिए। ही पेड द रेंट इन एडवांस। उसने एडवांस में किराया दिया। द नेम ऑफ द लैंड लेडी वॉज मिसिज हॉल। घर की जो मालकिन थी उसका नाम मिसिज हॉल था। सी टॉलरेटेड द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ ग्रिफिन। उसने ग्रिफिन के विचित्र व्यवहार को नोट किया। सून ग्रिफिन स्पेंट द स्टोलन मनी। जल्दी ग्रिफिन के चुराए हुए पैसे खत्म हो गए। ही टोल्ड द लैंड लेडी दैट ही हैड नो कैश। उसने मकान मालकिन को बताया उसके पास कैश नहीं था। ही सेड दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक। उसने कहा उसको एक चेक मिलने की
उम्मीद थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही स्टोल मनी फ्रॉम द हाउस ऑफ ए क्लर्कीमैन, अगले दिन उसने एक पादरी के घर से पैसे चुराए। द क्लर्कीमैन एंड द वाइफ वर सरप्राइज्ड, पादरी और उसकी जो पत्नी थी वो हैरान थे। दे हैड नॉट सीन एनीबडी कमिंग, उन्होंने किसी को आते हुए नहीं देखा। द रूम वॉज एम्प्टी, कमरा खाली था। इवन देन द मनी वॉज स्टोलन, इसके बावजूद पैसे चोरी हो गए थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड दैट ग्रिफन रूम वॉज ओपन, कुछ समय के बाद लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी ने देखा कि ग्रिफन का कमरा खुला हुआ था। दे एंटर्ड द रूम, उन्होंने कमरे के अंदर प्रवेश किया। बट देयर वॉज नोबडी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ग्रिफन्स क्लॉथ एंड बैंडेज वर लेइंग ऑन द फ्लोर, ग्रिफन के कपड़े और पट्टियाँ फर्श के ऊपर बिखरे हुए थे। सडनली द हेड जम्प्ड एंड स्टक मिसिस हॉल फेस, एक टोपी उछली और मिसिस हॉल के चेहरे पर आ गिरी। देन द चेयर जम्प्ड एंड चार्ज एट हर, तब एक चेयर उछली और उसने उसको धक्का दिया। द कपल वॉज अफ्रेड, जो वो दोनों थे मकान मालकिन वो डर गए। दे थॉट दैट देर वर ए घोस्ट इन द रूम, उन्होंने सोचा कि कमरे के अंदर कोई भूत था। दे क्राइड एंड रेन डाउन स्टेयर, वो चिल्लाए और सीढ़ियों से उतरकर दौड़ पड़े। द नेबर्स गैदर्ड देयर, पड़ोसी वहाँ इकट्ठे हो गए। दे थॉट दैट ग्रिफन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट, उन्होंने सोचा कि ग्रिफन इस बात के लिए जिम्मेवार था। ए पुलिसमैन वॉज कॉल्ड, एक पुलिस वाले को बुलाया गया। बिफोर दैट ग्रिफन एंड मिसिज हॉल हैड ए क्वेल, इससे पहले ग्रिफन और मिसिज हॉल का झगड़ा हुआ था। ग्रिफन बिकेम एंग्री, ग्रिफन गुस्से में हो गया। ही थ्रू ऑफ द बैंडेज, उसने पट्टियाँ खोल डाली। स्पेक्टिकल्स, चश्मा उतार दिया। एंड फाल नोज, और नकली नाक को भी। नाउ ही वॉज वियरिंग क्लॉथ्स बट हिज बॉडी वॉज नॉट विजिबल अबव द नेक, अब उसने जो कपड़े पहने हुए थे लेकिन सिर से ऊपर का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। द पीपल वर हॉरिफाइड व्हेन दे सॉ ए हेडलेस मैन, लोग डर गए थे जब उन्होंने एक बिना सिर के व्यक्ति को देखा। जस्ट देन द पुलिस मैन केम, उसी समय पुलिस वाला आया। ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, वो भी हैरान था। व्हेन ही सॉ द हेडलेस मैन, जब उसने एक हेडलेस यानी बिना सिर वाले व्यक्ति को देखा। ही ट्राई टू कैच ग्रिफन, उसने ग्रिफन को पकड़ने की कोशिश की। बट ग्रिफन स्टार्टेड टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स, लेकिन ग्रिफन ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। ही बिकेम इनविजिबल, वह अदृश्य हो गया। दोज हु ट्राई टू कैच हिम गॉट ब्लोज आउट ऑफ एयर, जिन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश करी उनको हमें गुस्से लगे। सून ग्रिफन बिकेम फ्री, जल्दी ग्रिफन आज़ाद हो गया। नोबडी न्यू वेयर टू ले हैंड ऑन हिम, कोई नहीं जानता था कि इसको ऊपर से कहाँ से हाथ डालें। ग्रिफन केम आउट ऑफ द इन, ग्रिफन सराय से बाहर आ गया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द रोड, और रोड के ऊपर चलना शुरू कर दिया। नाउ ही वॉज अगेन ए फ्री मैन, अब वो दोबारा से एक आज़ाद आदमी था। तो ये हमारा लेसन था सप्लीमेंट्री का 5th। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।